हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका जीके एक्सप्रेस में। मैं आपका भाई एडवोकेट अजय पूनिया आज फिर बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूं। भाइयों रुको मत, सीधी सी बात ये है, कैसा भी जीवन में संकट आए अपने आप को आप क्या रखो, व्यस्त रखो। जो बिजी है वो इजी है। आओ शुरू करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आज 15 तारीख है तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। 15 मई को आज मना रहे हो आप अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस। हाँ जी, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मना रहे हो। हाँ जी, वो क्या था, वसुंधम कुटुंबकम है ना, वही बात है। पूरी धरती हमारा परिवार है और परिवार का सुख जिस व्यक्ति के पास नहीं है वो क्या है, वो शैतान है। सीधी सी बात ये है दोस्तों। तो आज हम 15 मई को क्या बताइए, परिवार अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस मना रहे हैं। और इसकी यूएनओ ने शुरुआत के लिए 1989 में महासभा ने एक बैठक की थी 89 में। उसके बाद में 93 में ये फैसला लिया गया कि 15 मई को अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में मनाया जाएगा, याद रखोगे। और 1996 से इसको स्टार्ट किया गया है और कई जगह बता रहे हैं कि इसको 1994 से 94 से, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और सबसे बड़ी चीज इस क्वेश्चन की क्या है, क्या परिवार और नई प्रौद्योगिकियां थीम 2021 का जो अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस जो आप मना रहे हो उसकी जो थीम है उसका क्या है, उसकी थीम है परिवार और नई प्रौद्योगिकियां। परिवार और नई प्रौद्योगिकियां अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस जो आज हम मना रहे हैं उसकी थीम है, आप याद रखेंगे। और परिवार हमेशा से ही संयुक्त परिवार रहा है। गांव में जाकर देखिए, अब एकल परिवार है, एकांकी जीवन जीते हैं, अधूरे परिवार हैं। और परिवार के अगर सत्ता की बात आए तो पितृ सत्तात्मक, जहां पर बुजुर्ग पुरुष, और जो मातृ सत्तात्मक है जहां पर महिलाएं परिवार की मुखिया मानी जाती हैं। सिंधु घाटी के सभ्यता में से क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिए आप। वहां पर कैसा समाज था, मातृ सत्तात्मक। हाँ जी, वहां जो परिवार की बुजुर्ग महिला थी वो परिवार का संचालन करती थी। तो मातृ सत्तात्मक परिवार सिंधु सभ्यता का मुख्य क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर बता दिया है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलता हूं मैंने लिखा श्वास। श्वास क्या है, श्वास इसरो ने एक ऑक्सीजन कंट्रोसेंसर बनाया है। हाँ जी, इसरो ने एक ऑक्सीजन का निर्माण करने का संयंत्र, एक मशीन बनाई है और उसका नाम रखा है श्वास, याद रखोगे। और इसरो की स्थापना आपको पता ही है 15 अगस्त 1969 को डॉक्टर के सिवान इसके अध्यक्ष है। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। बेंगलुरु को विज्ञान नगरी भी बोलते हैं, सैटेलाइट नगरी बोलते हैं, सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया बोलते हैं, बगीचों का शहर भी बोलते हैं। तो आप याद रखिए। तो श्वास नाम का जो ऑक्सीजन जनरेट करेगा वो एक इंस्ट्रूमेंट किसने बनाया है, इसरो ने बनाया है। अब जो ऑक्सीजन की बात आई तो कोविड की बात याद आती है। तो एक शब्द आप लिख लीजिए, उसको बोलते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। हैप्पी हाइपोक्सिया ऑक्सीजन की शरीर के अंदर कमी का एक टर्म है साइंस का। जब कोविड के रोगी को सांस लेने में तकलीफ होती है, फेफड़े जाम हो जाते हैं कफ की वजह से, तो एक सिचुएशन का नाम है, क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, हैप्पी हाइपोक्सिया। शरीर में ऑक्सीजन लेवल की कमी होना, ये टर्म बड़े काम की है, याद रखिए आप, सीधी सी बात है। और प्रिस्टले और सीले ने ऑक्सीजन की खोज की थी, सबको पता है। थर्ड क्वेश्चन से चलते हैं। मैंने लिखा इरिडा, IREDA, इरिडा को याद रखोगे ग्रीन अवार्ड दिया गया है, याद रखोगे इरिडा को। इरिडा क्या है, इरिडा की फुल फॉर्म समझिए। आई से क्या है, इंडियन, आई से इंडियन, आर से क्या है, रिन्यू करना किसी चीज को, रिन्यूएबल, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी। डी से क्या बनेगा, याद रखोगे डेवलपमेंट। ए से बनेगा एजेंसी। इरिडा याद रखोगे अक्षय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, जिसका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। पवन, बहती हुई पवन, सूर्य का प्रकाश, बहता हुआ जल, ये सारे नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। तो याद रखोगे इरिडा। और इरिडा का आपको MD पूछ रहे, प्रबंधक पूछ रहे, प्रदीप कुमार दास। इरिडा का जो अध्यक्ष है वो कौन है, प्रदीप कुमार दास है, याद रखोगे। इसको ग्रीन अवार्ड दिया गया है और इसको अवार्ड दिया ICC ने। ICC का मतलब क्या है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। क्रिकेट वाला ICC नहीं है, ध्यान रखना। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने इरिडा को ग्रीन अवार्ड दिया है
और इरडा का अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार दास। याद रखेंगे आप इस क्वेश्चन को, भाई आपसे निवेदन है। और भारत के अंदर नई और नवीकरणीय ऊर्जा जो मंत्रालय है, नई और नवीकरणीय जो ऊर्जा मंत्रालय है, उसके राज्य मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह हैं। आप याद रखिए इस क्वेश्चन को। मैंने अगला चौथे नंबर पे लिखा है वल्फ्स ग्रिफ्थी, ये लिखा मैंने, याद रखोगे। ये हिमालयन जो लोमड़ी है ना, लाल लोमड़ी की प्रजाति है, और ये उत्तराखंड के, याद रखोगे, हिमालय पर्वत का जो क्षेत्र है उत्तराखंड के अंदर, भूरी लाल जो लोमड़ी है, लाल लोमड़ी की 8 प्रजातियां, वहां पर 8 उप प्रजातियां, लाल लोमड़ी की 8 उप प्रजातियां मिल चुकी हैं। कहां पर 8वीं उप प्रजाति लाल लोमड़ी की मिली है? कहां पर? ये क्षेत्र का नाम लिखा है मैंने, मुनस्यारी, और मुनस्यारी के भुजानी व खलिया नामक स्थान पर। याद रखोगे आप, उत्तराखंड हिमालय की पहाड़ियों का क्षेत्र याद रखोगे, और वहां पर लाल लोमड़ी की प्रजाति का नाम ये मैंने लिख दिया, यहां पर ये मिली है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिए। और जब उत्तराखंड की बात याद आती है तो उत्तराखंड के देवप्रयाग में बादल फटने की घटना घटी है। और उत्तराखंड में पिछले महीने क्वेश्चन आप याद करेंगे तो नंदा देवी ग्लेशियर, हाँ जी, नंदा देवी ग्लेशियर भी टूटा था वहां पर उत्तराखंड के अंदर, याद रखोगे। और उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री किसे बना दिया गया बताइए मुझे? हाँ, तीरथ सिंह रावत को। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, उनको हटा दिया गया, और तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। आप याद रखिए क्वेश्चंस को। फिर है जी वाइन यार्ड विंड प्रोजेक्ट, ये यूएसए का, अमेरिका का है। ये अमेरिका का अपतटीय पवन ऊर्जा संयंत्र है, जो अमेरिका ने मैसाचुसेट्स जो इसका राज्य है उससे 23 किलोमीटर अंदर समुद्र में लगाया है। अमेरिका ने अपना पहला अपतटीय पवन ऊर्जा संयंत्र लगा दिया है। कहां पर? मैसाचुसेट्स, याद रखोगे। समुद्र का तट, मैसाचुसेट्स समुद्र का तट अमेरिका का है, और हम समुद्र के अंदर 23 किलोमीटर अमेरिका ने ये पवन ऊर्जा संयंत्र लगा दिया है। याद रखिए आप इस प्रश्न को। फिर है जी स्वास्थ्य इंफ्रा पैरामीटर, इसके अंदर 8 शहरों का सर्वे हुआ था, पुणे फर्स्ट नंबर पे आया है। 8 शहरों में, याद रखोगे, स्वास्थ्य इंफ्रा पैरामीटर। स्वास्थ्य इंफ्रा पैरामीटर का मतलब है कि हॉस्पिटल के अंदर बेड कैसा है, पानी की व्यवस्था कैसी है, मरीज का इलाज कैसा होता है, सारी सुविधाएं स्वास्थ्य की देखी गई हैं। उसके अनुसार भारत का स्वास्थ्य पैरामीटर पर सबसे पहला जो शहर अच्छी जो सुविधाएं देता है मरीजों को, पुणे आया है। याद रखोगे 8 शहरों में। और दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र 8 शहरों में 8वें नंबर पे ही आया। देख लो आप, दिल्ली 8वें नंबर पे आया। दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र स्वास्थ्य पैरामीटर में पुणे पहले नंबर पे आया, याद रखोगे आप। फिर जी एंजिल मिसाइल रक्षा प्रणाली, ये रक्षा प्रणाली यूएसए ने कनाडा को दे दी है जी। कनाडा को $1.7 बिलियन का सौदा हुआ है, याद रखोगे। जिस मिसाइल रक्षा प्रणाली अमेरिका ने कनाडा को देने की मंजूरी दे दी है, और $1.7 बिलियन का यह समझौता हुआ है, याद रखिए। और मुझे अभी बताइए, एक हमारे भारत के किस लड़ाकू विमान पर एक नई मिसाइल लगाई है पिछले दिनों डीआरडीओ ने? तो मुझे उस मिसाइल का नाम और उस लड़ाकू विमान का नाम आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, सीधी सी बात है। फिर जी दिलीप भोसले समिति, ये है जी मराठा आरक्षण का अध्ययन करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो मराठा आरक्षण पर अपना निर्णय दिया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण को कैंसिल कर दिया है, तो उसका अध्ययन सुप्रीम कोर्ट के मराठा आरक्षण पर दिए गए जो निर्णय है उसका अध्ययन करने के लिए दिलीप भोसले समिति बनाई है। और यह समिति बताएगी कि मराठा आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने किस कारण रद्द किया है। अभी महाराष्ट्र में ओबीसी को 14% आरक्षण मिला हुआ है, वो जारी रहेगा। तो मराठा आरक्षण महाराष्ट्र से संबंधित क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने इस आरक्षण को खत्म कर दिया है। इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का अध्ययन करने के लिए दिलीप भोसले समिति का एक
पता है निर्माण किया गया है, नियुक्ति की गई है भोसले साहब की। देखते हैं वो क्या करते हैं। फिर है जी बलजीत कौर, ये हिमाचल प्रदेश की है दोस्तों, और इनकी सहेली गुणबाला शर्मा राजस्थान से हैं। ये दोनों ही जोड़ी, बलजीत कौर हिमाचल प्रदेश से, गुणबाला शर्मा राजस्थान से हैं। इन दोनों ने ही नेपाल के अंदर हिमालय की, माउंट एवरेस्ट की, हिमालय की चोटियों की श्रेणी में माउंट पुमोरी को फतेह कर दिया है। और माउंट पुमोरी 7161 किलोमीटर, मैंने क्या लिखा, माउंट पुमोरी, याद रखिए हिमालय की, माउंट एवरेस्ट के बाद छोटी छोटी श्रेणियां हैं, चोटियां हैं, ये टोटल 4 हैं, और इन चारों को ही फतेह जीत हासिल करने की शुरुआत कर दी है बलजीत कौर। कहां से है, हिमाचल प्रदेश से, और उनकी सहेली राजस्थान की गुणबाला शर्मा है। इन दोनों ने 4 चोटियों को फतेह करने का जो सिलसिला जारी किया है, उसके अंदर से माउंट पुमोरी, जिसकी ऊंचाई 7161 किलोमीटर है, इसको इन्होंने फतेह कर लिया है नेपाल के अंदर। और अब चोटियों की बात चलती है तो आपको पता है अनीता कुंडू का नाम बहुत ज्यादा आता है, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइए उन्होंने कौन सी नई चोटी फतेह की है। क्या माउंट किलीमंजारो को भी हमारे भारत के छोटे छोटे बच्चे रिकॉर्ड बना रहे, एक आंध्र प्रदेश की लड़की, उसके बाद में एक लड़का और आया है उससे छोटी उम्र का 12 वर्ष का, फिर 7 वर्ष की, तो ऐसा कुछ है, तो आप भाई ढूंढिए इन चीजों को, ठीक है। फिर जी रमेश पंवार, हाँ जी, बीसीसीआई ने रमेश पंवार, ये ऑफ स्पिनर थे, याद रखोगे, और 2018 में भी ये महिला क्रिकेट टीम, भारत की महिला क्रिकेट टीम के कोच थे 2018 में, और इनको दोबारा से अब 2021 में दोबारा से रमेश पंवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त कर दिया गया है। उससे पहले 2018 में भी ये क्या थे, याद रखिए, महिला क्रिकेट टीम के कोच थे रमेश पंवार। लेकिन 2018 के अंदर सेमीफाइनल मैच था, याद रखोगे, आईसीसी वर्ल्ड कप का, तो वहां पर रमेश पंवार का विवाद हुआ मिताली राज से। तो मिताली राज से विवाद होने के कारण इनको, याद रखिए, कोच के पद से हटा दिया गया था। इनकी दोबारा से नियुक्ति कर दी गई है और इंग्लैंड के दौरे पर लेके जाएंगे ये अभी रमेश पंवार। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच दोबारा बना दिए गए हैं, उससे पहले ये 2018 में भी बनाए गए थे। अब दोबारा से इनकी नियुक्ति हो चुकी है रमेश पंवार की, याद रखिए आप इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। आगे चलते हैं। फिर मैं लिखा जेजेरो क्रेटर, ये एक खड्डा है जी, जेजेरो क्रेटर मंगल ग्रह पर एक गड्ढा है। जेजेरो क्रेटर बहुत ज्यादा आजकल चर्चा में है। पूछ ले आपसे किस ग्रह पर यह खड्डा है जिसका अध्ययन किया जा रहा है। जेजेरो क्रेटर मंगल या मार्स ग्रह पर है। मंगल को आप लाल दानव भी बोलते हो, लाल ग्रह भी बोलते हो, क्योंकि मंगल की मिट्टी लाल है, लाल नजर आता है। सूर्य से चौथे स्थान पर, सूर्य से चौथे क्रम पर है मंगल का स्थान। पूछे तो आप ग्रहों की स्थिति, सूर्य से चौथे नंबर पर मंगल है। आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल लाल रंग का दिखाई देता है। और याद रखिए, मंगल ग्रह के ऊपर जीवन की संभावना तलाशी जा रही है। और मुझे उस उपकरण का नाम बताइए जिसकी सहायता से मंगल ग्रह पर 5 ग्राम ऑक्सीजन नासा ने बनाई थी। मैंने पिछले वीडियो में बताया, कहीं ना कहीं ढूंढिए जा करके। और मंगल का वो कौन सा, नासा का कौन सा यान है, ओडिसी, नासा का ओडिसी भाषा है हमारी तो, लेकिन याद रखिए ओडिसी नासा का यान है जिसने 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं। कब छोड़ा था उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। 20 साल हुए हैं, 21 साल पूरे हो गए हैं, या 18 साल पूरे हुए हैं ओडिसी यान मंगल ग्रह की अध्ययन करने के लिए। और एक है पेरेसमेकर या पेरेसमेकर, कुछ ऐसा है। पेरेसेवर है क्या, पेरेसेवर 2020 में पैपे उत्तर है, पेरेसेवरस कुछ ऐसा यान है 2020 में मंगल का अध्ययन करने के लिए 2020 में नासा ने छोड़ा है। बहुत सारी जानकारियां हैं, आपको होनी चाहिए। उम्मीद है आप ढूंढोगे, कमेंट बॉक्स में बताया करो, अपनी प्रतिक्रिया दे दिया करो। जिंदा इंसान है भाई, आप मुर्दे थोड़ी हो, मैं मुर्दा थोड़ी हूं। जब तक है जान तब तक बोलते रहेंगे हम। आगे चलिए। फिर मैंने लिखा हेमन, 12 नंबर क्वेश्चन पे हूं मैं। हेमन बोरगोहीन याद रखोगे, ये पत्रकार भी थे और हेमन लेखक भी हैं। ये लेखक हैं असम के लेखक हैं। हेमन बोरगोहीन असम के लेखक हैं।
इनका निधन हो चुका है। साथ में मैंने लिखा वी चंद्रशेखर, 12 नंबर क्वेश्चन पे हूं। वी चंद्रशेखर भारत के, याद रखो, टेबल टेनिस के प्लेयर थे। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ था, वी चंद्रशेखर को अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और ये टेबल टेनिस के प्लेयर थे, टीटी टेबल टेनिस के। इनका निधन हो चुका है। और जब टेबल टेनिस की बात याद आती है तो आपको दिल्ली की लड़की मणिका बत्रा का नाम याद आना चाहिए, जो ओलंपिक में लगातार दूसरी बार क्वालिफाई कर चुकी है। टेबल टेनिस मणिका बत्रा, दिल्ली, याद रखिए आप। नया क्वेश्चन वहां भी है, यहां भी है, ठीक है ना। तो उसके बाद में मैंने लिखा एक बुक का नाम है 13 क्वेश्चन पे 1971 द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज क्रिकेटिंग ग्रेटनेस। 1971 द बिगिनिंग ऑफ इंडियाज क्रिकेटिंग ग्रेटनेस। ये पुस्तक क्रिकेट पे लिखी गई है और इसके लेखक हैं बोरिया मजूमदार और गौतम भट्टाचार्य। बोरिया मजूमदार और गौतम भट्टाचार्य ने 1971 से बताया कि इंडिया की क्रिकेट किस प्रकार ग्रेट हुई है। ऐसा कुछ बुक में है, पढ़िए आप, टाइम है तो आपके पास। और क्रिकेट से मुझे क्वेश्चन याद आ रहा है। अब मुझे बताइए कितने साल के बाद में पारसी प्लेयर, पारसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी भी धर्म है भारत के अंदर, तो पारसी समुदाय का कौन लड़का है जो बहुत साल के बाद 1975 के बाद शायद दोबारा भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल किया गया है। तो उस पारसी समुदाय के, भारत के पारसी समुदाय के लड़के का नाम बताइए जो बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम में उसका शामिल किया है। उसका नाम चाहिए मुझे, बताइए आप, ठीक है। फिर जी मैंने लिखा 14 नंबर पे कॉर्नर मैकग्रेगर। ये जी याद रखोगे, मिक्स मार्शल आर्ट याद रखोगे का प्लेयर है, बॉक्सिंग भी करता है, बहुत बढ़िया प्लेयर है। और ये आयरलैंड के राजधानी डबलिन के अंदर पैदा हुआ है। कॉर्नर मैकग्रेगर याद रखोगे, मिक्स मार्शल आर्ट का प्लेयर है। मैंने क्यों लिखा, क्योंकि इसका जन्म आयरलैंड के डबलिन में हुआ है, ग्रेगर साहब का, मार्क ग्रेगर का। और ये फोर्ब्स पत्रिका की, फोर्ब्स जो पत्रिका है ना, उसमें सबसे ज्यादा कमाई करने वाला, पहले नंबर पे फोर्ब्स पत्रिका ने सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी का नाम दिया है। और वो आयरलैंड के मिक्स मार्शल आर्ट के खिलाड़ी हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। तो धनवान खिलाड़ी की सूची में पहला नंबर इनका है, याद रखोगे। और दूसरे नंबर पे धनवान खिलाड़ियों की सूची में नाम पूछे तो उसका नाम लियोन मेसी, अर्जेंटीना के फुटबॉल प्लेयर, आप जानते हो। तीसरे नंबर पे जो फोर्ब्स पत्रिका में मूल्यवान या धनवान खिलाड़ी है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, पुर्तगाल खिलाड़ी है। इसी टॉप 10 में मैं बात करूं तो 7वें नंबर पर कौन है, रोजर फेडरर, स्विट्जरलैंड के महान टेनिस के खिलाड़ी हैं। 7वें नंबर पे फोर्ब्स पत्रिका की धनवान सूची में, पर्सन पेपर में आ सकता है। और 8वें नंबर पे वो व्यक्ति है जिसने रेसिंग की दुनिया में फार्मूला 1 कार रेसिंग के अंदर उसने विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। 98-99 के लगभग वो रेस जीत चुका है, लुइस हैमिल्टन। इस फोर्ब्स पत्रिका की धनवान खिलाड़ियों की सूची में, पैसा कमाने वालों की सूची में 8वें नंबर पे है लुइस हैमिल्टन, जो मूल रूप से ब्रिटेन का है और मर्सिडीज टीम का ड्राइवर है। हाल ही में उसने पुर्तगाल ग्रांड प्री और स्पेनिश ग्रांड प्री भी जीती हैं। बहुत सारे आंसर देने की कोशिश है भाई। फिर मैंने लिखा अगला क्वेश्चन, म्यूकरमाइकोसिस यूनिट। और इस म्यूकरमाइकोसिस को लिखा मैंने तो इसका क्या अर्थ था, काला फंगस। हाँ जी, ये काला फंगस जो हमारे कोविड के रोगी हैं, उन काला फंगस यहाँ फेफड़ों में, लंग्स के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देता है, सांस को रोकता है। तो ये याद रखोगे, इसका साइंटिफिक नेम है म्यूकरमाइकोसिस। इसकी यूनिट, भारत की प्रथम इस काला फंगस माइकोसिस यूनिट, म्यूकरमाइकोसिस यूनिट याद रखोगे भोपाल और जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर इसकी 2 यूनिट स्थापित कर दी गई है। खतरनाक क्वेश्चन है। और जब मध्य प्रदेश के भोपाल और जबलपुर का नाम आता है याद, तो मध्य प्रदेश का एक क्वेश्चन और याद आ रहा है भाई, मुझे याद आते रहते हैं भाई, बताने का दिल करता है, बताना पड़ेगा आपको। तो मध्य प्रदेश के अंदर जो अनाथ बच्चे हैं, उन अनाथ बच्चों की सहायता के लिए 5,000 रुपए प्रति बच्चे की सहायता की जाएगी। अनाथ बच्चों के लिए 5,000 रुपए दिए जाएंगे हर बच्चे को जो अनाथ है। और 5,000 रुपए की प्रति परिवार मदद खट्टर सरकार हरियाणा में जो कोविड
के दौरान जो बीपीएल परिवार हैं, जो बीपीएल परिवार है हरियाणा के, बीपीएल परिवार हरियाणा के जो हैं, उनमें भी खट्टर सरकार प्रति परिवार कोविड की सहायता के लिए प्रति परिवार 5,000 रुपए की सहायता देगा। बहुत सारे क्वेश्चन है भाई। फिर जी नीरा टंडन, नीरा टंडन को याद रखोगे यूएसए व्हाइट हाउस के अंदर, याद रखोगे नीरा टंडन को, थोड़ा सा इंक खत्म हो गया लगता है, नीरा टंडन को ऐसे सुन दो भाई, नीरा टंडन को याद रखोगे आप क्या, व्हाइट हाउस जो जो बाइडेन है प्रशासन ने, याद रखोगे वरिष्ठ सलाहकार, सहायक या सलाहकार एडवाइजर नियुक्त किया। सीधी सी बात है, व्हाइट हाउस के अंदर, व्हाइट हाउस अमेरिका का राष्ट्रपति भवन है, तो उस प्रशासन ने नीरा टंडन को सलाहकार नियुक्त किया है वहां पर। फिर है जी पेम्पा सेरिंग, पेम्पा सेरिंग याद रखोगे ये प्रधानमंत्री बन गए हैं कहां के, तिब्बत की निर्वासित सरकार के, तिब्बत देश की निर्वासित सरकार भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला जिले से क्या होती है, प्रायोजित होती है, याद रखोगे। तो तिब्बत भारत में शरण ले रखी है, तिब्बतियों के धर्म गुरु दलाई लामा भारत में रह रहे हैं और यहीं से उनकी सरकार चलती है। तिब्बत की राजधानी लहासा है, याद रखोगे आप। और चीन इस बात को मानता नहीं, तो तिब्बतियों की सरकार भारत के हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला जिले से चलती हैं। तो तिब्बतियों की निर्वाचित सरकार जो भारत से चलती है, उसके नए प्रधानमंत्री, तिब्बत के नए निर्वाचित प्रधानमंत्री बने हैं, याद रखोगे पेम्पा सेरिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरी नजर में ये, याद रखोगे। राजधानी मैंने तिब्बत की लहासा आपको बता दी है, ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। और यह जी महतारी दुलार योजना, ये महतारी दुलार योजना है और ये याद रखोगे इस योजना को छत्तीसगढ़ राज्य ने इसको शुरू कर दिया है, याद रखोगे। फिर है जी स्वाइन फ्लू, इसका नाम अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है, सुअरों से स्वाइन फ्लू फैल रहा है, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है। 1300 से लेकर 1700 नए मामले आ गए हैं मिजोरम के अंदर। भारत के मिजोरम में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू तेज गति से फैल रहा है, इसको आप याद रखोगे। फिर है जी मलेरकोटला, ये मलेरकोटला पंजाब में है जी। पंजाब सरकार ने पंजाब का 23वां जिला बना दिया है। कैप्टन अमरिंदर सरकार ने मलेरकोटला को पंजाब का 23वां जिला बना दिया है, याद रखोगे आप। जिस प्रकार कर्नाटक में विजयनगर को बताना कौन सा नया जिला बनाया कर्नाटक में, विजयनगर को कर्नाटक का कौन सा नंबर का नया जिला बनाया गया है, उसी प्रकार मलेरकोटला को पंजाब का नया जिला बना दिया गया है, याद रखोगे। फिर जी लाइव वायर हार्ले डेविसन हाँ जी प्रसिद्ध मोटर बाइक की कंपनी है ये। 1924-25 से बहुत पुरानी कंपनी है, मोटर बाइक बनाती है। हार्ले डेविसन ने, याद रखोगे, लाइव वायर के नाम से एक नई इलेक्ट्रॉनिक याद रखोगे मोटरसाइकिल बना दी है। लाइव वायर हार्ले डेविसन कंपनी की नई इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल बनाई है भाई, याद रखना आप। फिर जी नुकुलू फॉर्म याद रखोगे, ये नागालैंड के वासी हैं, ये नुकुलू फॉर्म नागालैंड के वासी हैं और नुकुलू फॉर्म को व्हिटली अवार्ड दिया गया है, याद रखोगे। और इसको याद रखोगे नुकुलू फॉर्म को क्या है जी, फाल्कन मैन ऑफ नागालैंड के नाम से जाना जाता है, याद रखोगे। फाल्कन एक बाज चील गिद्ध प्रजाति का बड़ा पक्षी है, याद रखोगे। तो नुकुलू फॉर्म को व्हिटली अवार्ड दिया गया जो नागालैंड के हैं, आप याद रखोगे। और जब फाल्कन की बात याद आती है, आमूर फाल्कन है ये, आमूर फाल्कन। और आमूर फाल्कन जो पक्षी मैंने बताया है, उसके शिकार पर प्रतिबंध भी त्रिपुरा राज्य ने लगाया था। 3-4 महीने पहले क्वेश्चन आया होगा, आपने पढ़ा होगा तो नहीं लिख लेना भाई, ठीक है जी। रामकरण वर्मा को राजदूत नियुक्त कर दिया गया है अफ्रीकी गणराज्य में, अफ्रीकी गणराज्य में। भारत ने रामकरण वर्मा जी को अपना राजदूत अफ्रीकी गणराज्य में नियुक्त कर दिया है। और जो अफ्रीका की बात याद आती है तो मुझे दक्षिणी अफ्रीका का माउंट टेबल
नेशनल पार्क याद आता है जिसमें भयानक आग लगी, बहुत सारा नुकसान हुआ, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था। ठीक है जी। फिर जी ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक, इसकी मेजबानी भारत ने की है, याद रखोगे। ब्रिक्स में आपको पता है BRICS 5 देश हैं, ये ब्रिक्स BRICS, ब्रिक्स में 5 देश हैं। इन 5 देशों के रोजगार कार्य समूह की बैठक की मेजबानी भारत ने की है, याद रखोगे। और जब भारत की बात, बैठक की बात याद आती है तो G7 जो समूह है देशों का, इसकी बैठक कहां पर होनी थी? ब्रिटेन में। और इसमें मोदी जी नहीं जा पाएंगे, याद रखोगे। G7 समूह की बैठक में मोदी भाग नहीं ले पाएंगे, याद रखोगे। फिर है जी 25 नंबर क्वेश्चन पे है इंद्राणी राय, ये झारखंड की है, याद रखोगे। इंद्राणी राय झारखंड, इंद्राणी राय झारखंड की प्रथम महिला क्रिकेटर हैं जिसको भारतीय महिला क्रिकेट टीम में इंग्लैंड दौरे के लिए शामिल किया गया है। इंद्राणी राय झारखंड की प्रथम महिला क्रिकेट में टीम, भारत की महिला क्रिकेट में शामिल होने वाली प्रथम झारखंड की महिला खिलाड़ी का नाम इंद्राणी राय है। आप इन क्वेश्चंस को ऐसे पढ़ेंगे। उम्मीद है भाई आप थोड़ा सा प्यार से आराम से बताने की कोशिश की है। थोड़ी तबीयत नासाज है, आप भी बच कर रहिए कोरोना से, और हारी बीमारी सब देखो सबको आती है, और जब तक सांस है तब तक आस है। तो मेहनत जिंदाबाद। और आप सबसे निवेदन है वीडियो को शेयर भी कर दिया करो, चैनल को भाई सब्सक्राइबर बढ़ाओ ताकि मैं लाइव आ सकूं। लाइव आऊंगा तो मैं बहुत ज्यादा आपको मैटर बताने की कोशिश करूंगा, छोटी छोटी वीडियो से काम नहीं चलता। ज्यादा क्या कहूं, आप समझदार हो। चैनल आपका अपना है, अपना परिवार है। आज वैसे भी विश्व परिवार दिवस है, तो हम सब परिवार के हिस्से हैं। जरूरी नहीं कि हम एक साथ रहें, लेकिन विचारों का मिलना सबसे बड़ी बात होती है। तो आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और भी कुछ टिप्स हैं, कोई एडवाइस है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और रिस्पॉन्स दिया कीजिए। और मुझे लगता है यहां पर ये महतारी दुआर योजना है ना, यहां इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, शायद मेरा छत्तीसगढ़, मैंने क्या पता जान के गलत बताया हो, आप मुझे बताना। ये महतारी दुलार योजना है किस राज्य ने शुरू की है? कमेंट बॉक्स में इंतजार रहेगा आपका। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।